तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पर इस स्टोरी के राइटर हैं, ठीक है। राइटर का नाम है लियम ओ फ्लैherty। ही इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, दीज टू स्टोरीज। नाउ लेट्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, आवर फर्स्ट स्टोरी बाय लियम ओ फ्लैherty। अ स्टोरी अबाउट करेज एंड ओवरकमिंग फियर। एक बहादुरी की, एक साहस की और अपने डर पर जीत करने वाली एक कहानी है। और इसके अंदर लियम ओ फ्लैherty के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट द ऑथर। तो इनका जो जन्म है वो 1896 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1984 में हुई थी। और ये एक आयरिश राइटर है। ही इज नॉट इंडियन राइटर, ही इज आयरिश राइटर, नोन फॉर शॉर्ट स्टोरीज अबाउट नेचर एंड ह्यूमन स्ट्रगल्स। तो इनकी जो स्टोरीज हैं, जो फेमस स्टोरीज हैं, वो नेचर के बारे में, तो ये नेचर के बारे में बहुत ही अच्छा लिखते हैं और ह्यूमन स्ट्रगल्स को उन छोटी छोटी स्टोरीज से बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमें समझाते हैं। महाराष्ट्र, वेरी गुड, ओके, वेलकम, वेलकम टू द स्ट्रीम। ऑफन यूज्ड एनिमल्स एज सिंबल्स। तो इन्होंने एनिमल्स को एज अ सिंबल यूज करते हैं ये अपनी स्टोरीज में, लेकिन ये ह्यूमंस के बारे में बताते हैं। फॉर ह्यूमन इमोशंस एंड चैलेंजेस, कि ह्यूमन की लाइफ में किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके के इमोशंस आते हैं, उसको इस स्टोरी के अंदर इन्होंने बताया है। हिज वर्क्स एक्सप्लोर थीम्स ऑफ सर्वाइवल। तो इनकी जो कहानी की थीम रहती है, जो मेन स्टोरी रहती है, वो सर्वाइवल की रहती है। किस तरीके से कोई इंसान डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव किया, उसके फियर को दिखाते हैं कि किस तरीके से उस कंडीशन में आदमी फियर को फील करता है। एंड रेजिलेंस, रेजिलेंस का मतलब होता है कि वो कैपेसिटी जो उसको उस टाइप की कंडीशन में ओवरकम करने में उसको हेल्पफुल रही, ठीक है। तो उसकी कैपेबिलिटी को दिखाता है। एक फटाफट एक स्टोरी का ओवरव्यू लेते हैं कि अ यंग सीगल रिफ्यूजेस टू फ्लाइट डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय हिज फैमिली हु हैव ऑलरेडी मास्टर्ड फ्लाइट। तो एक जो यंग सीगल है वो किस तरीके से रिफ्यूज करता है, रिफ्यूज मतलब यहाँ पे मना करता है, टू फ्लाई डिस्पाइट, के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, बीइंग सराउंडेड बाय हिज फैमिली, मतलब ऐसा होता है जैसे अपनी फैमिली में सारे लोग सक्सेसफुल हैं, तब भी अगर हम सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे हैं तो ये बहुत बुरा होता है। और ये हमारे फैमिली में भी होता है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे रहे हों जो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन हम उनके बराबर कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो उसी तरह की स्टोरी को इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि हमारी भी लाइफ की सिचुएशन में, हमारी लाइफ में भी इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, ओके। तो उसकी फैमिली में सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो दे कैन फ्लाई, बट द यंग सीगल वाज नॉट एबल टू फ्लाई somehow because of the fear which he had inside his heart, that he believed that perhaps he cannot fly, and if he try to fly he will fall down and hurt himself badly, that's why he is not flying. Overcome by hunger, तो यहाँ पे hunger के साथ में वो क्या होता है, someone is from Rajasthan, live from Rajasthan, thank you so much for joining. ओवरकम बाई हंगर एंड मोटिवेटेड बाई हिज मदर। तो उसकी जो मदर है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है उसको, ठीक है, और हंगर से वो मोटिवेट होता है, ठीक है। ही फाइनली टेक्स द लीप, उसके बाद में वो छलांग लगाता है। लीप का मतलब यहाँ पे कूदने से है, छलांग लगाने से है। और ये लीप वर्ड है, ये लीप ईयर में भी यूज होता है। जब 28 दिन का महीना आता है, 28 डेज का मंथ आता है फरवरी, तो उसको भी हम, सॉरी 29 डेज का आता है, तो उसको भी हम लीप ईयर कहते हैं। तो उसमें भी क्या है कि एक दिन एक्सटेंड कर जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं लीप। ओनली टू डिस्कवर ही वॉज कैपेबल ऑल अलोंग, ठीक है, कि वो यहाँ पे डिस्कवर करता है कि वो अकेला ही क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, उसको किसी की नीड नहीं है, किसी ट्रेनिंग की उसको जरूरत नहीं है। तो ये स्टोरी का ओवरव्यू हो गया। अब जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के अंदर, एक यंग सीगल है जो हीरो है, मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। टिमिड मतलब हल्का सा डरा हुआ है, ठीक है। टिमिड का मतलब कायर होता है, ठीक है, जो डरता है ब्रेवरी से। फियरफुल है, रिलाइज ऑन अदर्स फॉर मोटिवेशन, जो दूसरों के सहारे है। रिलाइज का मतलब है यहाँ पे डिपेंड, तो वो डिपेंड है दूसरे पर कि कोई उसको मोटिवेशन दे, तब कहीं जाकर के वो किसी काम को अटेम्प्ट करेगा। यहाँ पे दूसरा मेन कैरेक्टर है सीगल का, मदर सीगल। पेशेंट येट फर्म, तो वो बहुत ज्यादा पेशेंस रखती है। पेशेंस का मतलब होता है कि एक अपने आप को रोकती है वो, ठीक है। और फर्म मतलब होता है टिकाऊ, यानी कि जो अडिग होता है उसको कहते हैं फर्म। तो वो खुद से उसको वो नहीं करती है कि भाई हम क्या करेंगे, पहले से उसकी हेल्प कर देंगे। तो वो पेशेंस रखती है कि ये अटेम्प्ट करे उड़ने के लिए, और फिर उसको वो इनकरेज करेगी। यूज स्टफ लव टू इंस्पायर करेज, और ऐसा हमारे पेरेंट्स भी करते हैं हमारे साथ में कि जब वो देखना चाहते हैं कि भाई पहले से ये क्या करे, ये अटेम्प्ट करे, फिर हम इसको सपोर्ट करेंगे। फादर एंड सिबलिंग, दीज आर अदर कैरेक्टर्स। फादर है यहाँ पे, ठीक है, उस यंग सीगल का, और सिबलिंग्स मतलब उसके जो सगे भाई बहन है, तो वो है ऑलरेडी कन्फाइंड कॉन्फिडेंट फ्लायर्स। तो वो पहले से ही कॉन्फिडेंट फ्लायर्स, अच्छे तरीके से वो उड़ पाते हैं। इनकरेज फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो ये उसको काफी दूर से वो क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं उड़ने के लिए। तो ये मेन कैरेक्टर्स हो गए, उनके बारे में कुछ हो गया। अब हम आते हैं अपनी स्टोरी पे। चैप्टर 3 है फेसिंग योर फियर्स, द लोनली गर्ल्स लीप। तो यहाँ पे आपके मेन स्क्रीन पर ये है वो यंग सीगल, ठीक है, और ये उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उसके सिबलिंग्स हैं जो ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हैं, बट ही इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग।
एंड यही है फर्स्ट फ्लाइट। और आपकी एनसीईआरटी बुक का टाइटल भी इसी स्टोरी से इंस्पायर होकर के लिया गया है, फेसिंग योर फियर्स। ठीक है, किस तरीके से वो सामना करता है अपने फियर्स का, ठीक है, उसको क्या क्या डिफिकल्टी आती है। द लोनली गर्ल्स लीप, लीप का मतलब होता है यहाँ पे छलांग। तो जो गल है, गल यहाँ पे एक जो ये वर्ड है आपकी स्क्रीन पे, इसी को गल बोला है, ये गल फैमिली से है। ठीक है, और लोनली का मतलब होता है अकेला, तो अकेला बैठा हुआ है क्योंकि उसके सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी उड़ करके कहीं जा चुके हैं और वो डर की वजह से अभी तक उसने उड़ान नहीं भरी है और वो बैठा हुआ है। ठीक है, और साथ साथ में जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अगर वो क्लास 10th से हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और देखो यहाँ पे एनिमेटेड जो एआई इमेजेस है उसकी हेल्प से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं लाइन वाइज पूरा चैप्टर लाइन वाइज एक एक वर्ड जो आपको ना समझ में आए कमेंट में कर देना, नहीं तो आपके पास में मोबाइल है, आप गूगल की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, उस वर्ड को सर्च करके पता कर सकते हैं। ठीक है, सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, लेज होता है चट्टान का निकला हुआ एक पार्ट होता है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ रॉक इज नोन एज लेज। तो द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, तो वो अपनी लेज पे चट्टान पे अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, यानी कि उसके जो सिबलिंग्स हैं वो टोटल 3 हो गए, 2 भाई हैं उसके और इसकी एक सिस्टर है। हाय, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज अपना नाम और अपनी क्लास बताएं और कहां से वो बिलोंग करते हैं। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन, अभी वो पहले से ही उड़ करके जा चुके हैं। फ्लॉन, ठीक है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाया गया है वर्ब का, फ्लाई का। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, तो वो पहले ही उड़ करके, अबे मतलब दूर, तो वो पहले से ही उड़ करके दूर जा चुके हैं। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। द डे बिफोर, जब दिन निकला था, यानी कि ये दिन के पहले, तो वो पहले ही क्या कर चुके हैं, उसको छोड़ करके जा चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उनके साथ में, विद देम का मतलब उनके साथ में, यानी कि अपने सिबलिंग्स के साथ में वो उड़ने से डर रहा था। तो हैड बीन का मतलब यहाँ पे रहा था। ठीक है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई। समहाउ, समहाउ का मतलब होता है किसी तरह से। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड, तो उसने, जैसे हम लोग कोई प्लेन होता है वो कैसे टेक ऑफ करता है, तो वो टेक ऑफ करने के लिए क्या करता है, पहले से अपने रनवे पे दौड़ता है। तो इसी तरीके से, किसी तरीके से उसने हिम्मत थोड़ी बहुत जुटाई होगी, थोड़ा सा दौड़ करके आया होगा आगे की तरफ। टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, जो चट्टान का एक निकला हुआ हिस्सा है उसके किनारे पे, उसका जो निकला हुआ हिस्सा होता है उसको ब्रिंक बोलते हैं। ठीक है, तो उभरा हुआ भाग जो था वहां तक उसने वो दौड़ करके आता है, आगे की तरफ आता है। एंड अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट का मतलब ट्राइड, यानी कि उसने कोशिश की। टू फ्लैप हिज विंग्स, फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाने की, तो उसने अपने विंग्स को फड़फड़ाने की कोशिश की। ही बिकेम एफ्रेड, वो डर गया। ठीक है, बिकेम का मतलब हो जाना, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, तो ही बिकेम एफ्रेड, वो डर गया। द ग्रेट सी एक्सपेंस स्ट्रेस्ड डाउन, क्योंकि वहां पे एक्सपेंस मतलब होता है दूर तक फैला हुआ और स्ट्रेस्ड मतलब भी होता है फैला हुआ, तो जो नीचे बहुत विशाल का, यहाँ पे एक्सपेंस का मतलब है बहुत विशाल का है, समुद्र से है। जो ग्रेट सी था वो बहुत दूर तक, जो नीचे की डायरेक्शन में है पहाड़ी से, वो बहुत दूर तक फैला हुआ था। बीनीथ, बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वो काफी नीचे था, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल एकदम किनारे पे था, मतलब काफी ऊंचाई पे वो पहाड़ी थी, चट्टान थी जिसपे वो सीगल बैठा हुआ था। तो वो काफी गहरा भी था वहां से, मतलब काफी ज्यादा हाइट थी उसकी, और वो जो समुद्र था वो भी बहुत ज्यादा फैला हुआ था, इसलिए उसको देख करके वो डर गया। माइल्स डाउन, काफी मीलों गहरा था वो। ठीक है, तो उसकी गहराई भी बहुत थी। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसको लगा कि उसके जो विंग्स हैं, मतलब वो इस बात को लेकर के सर्टेन था कि उसके जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ही वेंट हिज हेड एंड रैन अवे, इसलिए उसने अपना सर जो था वो नीचे की तरफ किया। बेंट मतलब होता है मोड़ना खुद को, तो उसने अपने सर को मोड़ा और भाग गया। बैक टू द लिटिल होल, वही जो उसका होल था उस पहाड़ी पे, उसी पे क्या कर गया, वो लौट गया। अंडर द लेज, जो लेज के यानी कि वो चट्टान का जो निकला हुआ पार्ट था उसके नीचे एक होल था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पे वो सोता था रात में, वो बच्चा जो है सीगल का वो दोबारा से लौट गया है। तो इस पैराग्राफ के अंदर हमने उसके डर को देखा कि किस तरीके का डर है उस सीगल को। अवर नेक्स्ट पैराग्राफ, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, इवन व्हेन, जबकि उसके सभी, ईच का मतलब यहाँ पे ऑल से है, ईच ऑफ हिज ब्रदर्स यानी कि दोनों भाई और उसकी जो सिस्टर है, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, यानी कि जो उसके हैं, मतलब जो यंग सीगल है उससे भी कहीं ज्यादा उसके छोटे विंग्स हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ रहे हैं। और ये जो हर चीज में, यानी कि जो उड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो फेदर्स हैं, विंग्स हैं, वो उसके अपने भाइयों से भी बड़े हैं और अपने बहन से भी बड़े हैं, फिर भी वो डर रहा है। और जबकि जो छोटे वाले हैं उससे कम कैपेबल हैं और वो क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग थिंग है कि कैपेबल होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, डर रहा है। रैन टू द ब्रिंक, वो दोबारा से ब्रिंक में चढ़ा वहां पे। फ्लैपिंग देयर विंग्स, फड़फड़ाते हुए अपने विंग्स को। एंड फ्लू अवे,
और वो फ्लू कर गए। कौन फ्लू कर गए? जो छोटे छोटे उसके भाई थे और जो उसकी छोटी सिस्टर थी वो। ही फेल्ड टू मस्टर अप। यहाँ पे मस्टर अप का मतलब होता है जुटाने में, करेज मतलब होता है साहस। वो अपना साहस जुटाने में क्या हो गया? फेल हो गया। ही फेल्ड टू मस्टर अप। तो मस्टर अप का मतलब हो जाएगा यहाँ पे गैदर करने में या कलेक्ट करने में अपने करेज को, ठीक है, जुटाने में। टू टेक दैट प्लंज विच अपियर्ड टू हिम सो डेस्परेट। तो डेस्परेट का मतलब होता है यहाँ पे निराश। तो वो छलांग, प्लंज का मतलब होता है उछाल, जो लीप भी कह सकते हो यहाँ पे। तो उस छलांग जो उसको अटेम्प्ट करनी चाहिए थी उसको बहुत नामुमकिन लगी, इसलिए वो उससे बहुत ज्यादा निराश हो गया। दैट प्लंज विच अपियर्ड हिम सो डेस्परेट। उसको बहुत ज्यादा भारी लग रही थी कि भाई कि वो उस काम को नहीं कर पाएगा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। श्रीली मतलब होता है बहुत तेज आवाज में किसी को डांटना। तो उसके फादर और उसके जो मदर थे वो आए, ठीक है, उसको उसके ऊपर चिल्लाते हुए तीखी आवाज में। अपब्रेडिंग हिम, उसको डांटते हुए। अपब्रेडिंग का मतलब यहाँ पे डांटने से है। थ्रेटनिंग यानी कि धमकाना, तो वो धमका रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, यानी कि वो कह रहे हैं कि स्टार्व मतलब होता है भूख से मरना। तो वो कहते हैं इसको क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको भूखा मरने छोड़ देते हैं ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। जब तक कि ये उड़ना स्टार्ट नहीं कर देगा, ठीक है, उड़ करके कहीं जाएगा नहीं, जब तक इसे भूख से मरने के लिए यहीं पे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगर ये अटेम्प्ट करेगा फ्लाई करने के लिए तो इसके लिए खाना लाएंगे, हम इसको सपोर्ट करेंगे। अनलेस वी विल नॉट सपोर्ट हिम, लेट हिम डाई, ओके, ऑन द लेज। दैट्स व्हाट हिज पेरेंट्स सेड, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो उसने मूव नहीं किया, वो वहीं पे डरा हुआ बैठा रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, कम ऑन यू डू इट। यहाँ पे डू इट लिखा है, यू कैन डू इट, ठीक है। यहाँ पे ये लोग इसको एनकरेज कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो। और फ्रेश फिश अवेट्स, यहाँ पे इसको लालच भी दिया जा रहा है। ओके, नाउ कम टू द स्टोरी। दैट वाज 24 आवर्स अगो। ये सब कुछ हुआ था 24 घंटे पहले। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। उससे पहले उसके पास में कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन से उसके पास कोई नहीं गया था। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन बीत गया। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो वो देख रहा था अपने पेरेंट्स को उड़ते हुए अपने ब्रदर्स और अपने सिस्टर के साथ में। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। तो वो उसके जो पेरेंट्स थे वो अपने दूसरे बच्चों को परफेक्ट कर रहे थे, उड़ने की कला सिखा रहे थे उनको। आर्ट ऑफ फ्लाइट, आर्ट मतलब कला और फ्लाइट मतलब उड़ना। तो उड़ने का आर्ट सिखा रहे थे कि तेज हवाओं में कैसे उड़ना है, हवा को चीरना कैसे है, ठीक है, पीछे कैसे जाना है, ठीक है। इस तरीके के तमाम टैक्टिक्स जो है वो पेरेंट्स अपने दूसरे बच्चों को सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम। स्किम मतलब होता है किसी चीज को टच करते हुए जाना। तो उनको स्किम करना भी सिखा रहे थे कि जैसे जैसे उनको मछलियां पकड़ना है तो किस तरीके से वो पानी को आएंगे और टच करेंगे, तो इसको बोलेंगे स्किम। स्किम द वेव्स, तो वेव्स को कैसे चीरना है, नीचे जो समुद्र में चल रही हैं, और उड़ते भी रहना है और पानी को भी चीरना है और वहां से मछलियों को भी पकड़ना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। डाइव का मतलब यहाँ पे है कूदने से। इस तरीके से जब कोई करता है तो उसको बोलते हैं डाइव। तो किस तरीके से फिश के लिए डाइव करना है, मछलियां पकड़ना है, ठीक है। तो ये सब कुछ था। he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। तो herring का मतलब यहाँ पे है छोटी मछली से एक टाइप की ये फिश होती है। he had in fact seen his older brother, उसने अपने जो पहले भी उसके पेरेंट्स के जो बच्चे रहे होंगे अपने ओल्डर ब्रदर को उसने देखा था। कैच हिज फर्स्ट हैरिंग की किस तरीके से, यानी कि हो सकता है कि अभी उसका जो दूसरा भाई है वो बड़ा हो, तो उसने उसको देखा था कि किस तरीके से वो हैरिंग जो एक मछली है उसको पकड़ते हैं। एंड डिवॉर इट, कैसे उसको खाते हैं। डिवॉर का मतलब उसको चीर फाड़ करके, मतलब उसको देखो पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं वो कैसे खाते हैं, पहले अपनी चोंच से उसको टीयर करते हैं, देन उसके बाद में जो फ्लैश वाला पार्ट होता है उसको खा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डिवॉर इट। मतलब किसी चीज को डायरेक्ट निकलना नहीं है, मतलब उसको चीर फाड़ करके जो काम का आइटम है उसको स्वेलो कर लेना या इनगल्फ कर लेना, ठीक है, उसको डिवॉर बोला जाता है। तो स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, तो एक रॉक पर, एक चट्टान पर खड़े होकर के उसने ये सब कुछ देखा था। मतलब अपने भाइयों को चट्टान के ऊपर किसी मछली को फाड़ते हुए खाते हुए उसने देखा था। While his parents circled around raising a proud cackle, यहाँ पे कैकल जो है वो बर्ड के साउंड को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, बता रहा है कि प्राउड कैकल के साथ में किस तरीके से उन्होंने एक बहादुरी का काम किया है, किस तरीके से उन्होंने एक मछली को पकड़ा है और उसको खा रहे हैं वो लोग। तो एक सर्किल बना करके उनके चारों तरफ एक गोला बना करके उनको प्राउड वाइज में क्या कर रहे थे, उसको रेज कर रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। तो all the morning, जो पूरा जो मॉर्निंग का टाइम था, जो पूरी फैमिली थी, होल का मतलब होता है पूरा, तो पूरी फैमिली थी, had walked about, वहीं पे आई,
ऑन द बिग प्लेट्यू, जो बड़ा सा प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू जो होता है वो एक समतल पार्ट होता है जो बाकी की जगह से थोड़ा सा ऊपर होता है और प्लेन होता है, उसको हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। ओके, तो उस प्लेट्यू पे आते हैं वो सारे मेंबर्स डाउन द अपोजिट क्लिफ, यानी कि अपोजिट का मतलब यहाँ पे सामने से है, तो दूसरे छोर पर जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये बैठा हुआ है इस तरफ यंग सीगल, और उसकी अपोजिट वाली क्लिफ पर जो प्लेट्यू है एक प्लेन पार्ट है जो थोड़ा सा उससे और ऊपर है, केवल मतलब वो इनको देख सकता है, वहां तक पहुंच नहीं सकता है। तो इस तरीके की जगह पे क्या होता है, वो सारी फैमिली मेंबर आते हैं और इसको टॉन्ट करते हैं। टॉन्ट मतलब होता है चिढ़ाना, तो इसको चिढ़ाते हैं। देखो ये फैमिली मेंबर इसको क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, तो ये चिढ़ रहा है, ठीक है। और चिढ़ने के टाइम पे जो हमारे इमोशंस होते हैं वो और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, हमें बहुत बुरा लगता है। तो ये है, तो ये प्लेट्यू पे आते हैं डाउन द अपोजिट क्लिफ, देखो ये अपोजिट क्लिफ है, हिम विद हिज कावर्डिस, और उसको उसकी कायरता के लिए उसको टॉन्ट करते हैं कि तुम तो बिल्कुल कायर हो, ठीक है। तो इस तरीके से उसको चढ़ा रहे हैं और खुद मछली को पकड़ करके उसके फूड का जो है वो आनंद ले रहे हैं। नाउ मूव ऑन टू अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। अनदर पार्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब धीरे धीरे जो असेंडिंग मतलब क्या होता है, असेंडिंग मतलब होता है ऊपर जाना, ठीक है, ऊपर जाने को असेंडिंग कहते हैं और नीचे आने को डिसेंडिंग कहते हैं। तो ये होता है डिसेंडिंग, नीचे आ रहे हैं, और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज असेंडिंग। तो सूरज क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसका जो लेज था उस पर धूप की वजह से चमक आ रही थी। दैट फेस द साउथ, उसका जो लेज था, ठीक है, जो चट्टान थी उसकी, उसका जो चेहरा था, मतलब जो चट्टान ही है, चट्टान का क्या चेहरा होता है, चट्टान ही जो है वो साउथ की डायरेक्शन में फेस की हुई थी। तो धीरे धीरे जो सन है वो उसके सामने आ जाता है और उसको ब्लेज करने लगता है उसकी लेज को, उसकी चट्टान को। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस, तो क्योंकि उसने खाया नहीं था, सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, नाइटफॉल का मतलब होता है शाम, तो पिछली इवनिंग से, यहाँ पे नाइटफॉल मतलब इवनिंग, तो पिछली इवनिंग से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसकी बॉडी को और ज्यादा हीट फील हो रही थी। ही स्टेप्ड मतलब होता है यहाँ पे आगे बढ़ना, कदम बढ़ाना। तो ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो ब्रिंक मतलब होता है उभरा हुआ हिस्सा, लेज मतलब होता है चट्टान, तो चट्टान का जो ऊपर की तरफ उठा हुआ हिस्सा था वो स्लोली, क्योंकि जब आदमी को भूख लगी होती है उसकी एनर्जी जो है वो ड्रॉप कर जाती है, और जब एनर्जी ड्रॉप हो जाती है तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो लूज हो जाते हैं, उस तरीके से काम नहीं करते। जब हमारे अंदर फुल ऑफ एनर्जी होती है, व्हेन वी आर नॉट हंग्री, आवर बॉडी वर्क्स मोर प्रॉपरली देन व्हेन वी आर हंग्री, ओके, इन कंपैरिजन टू दैट स्टेट। जब हम लोग भूखे होते हैं तो वो स्टेट अलग होती है, और हम जब लोग फुल ऑफ स्टमक होता है, फुल ऑफ एनर्जी होती है, तब हमारी बॉडी का मूवमेंट अलग होता है। तो वही दिखाया जा रहा है यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर कि किस तरीके से वो धीरे धीरे चल करके आता है। ही क्लोज्ड वन आई, वो अपनी एक आंख बंद कर लेता है, देन द अदर, उसके बाद दूसरी भी कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड मतलब होता है बहाना बनाना, तो वो प्रिटेंड करता है टू बी फॉलिंग अस्लीप, यानी कि जैसे वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है, ठीक है, जैसे या सो गया है, ठीक है, इस तरीके का वो प्रिटेंड कर रहा है अपनी आंखों को बंद करके। और ऐसा हमारे साथ में भी होता है, हमारे घरों में भी होता है कि कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं, या मान लो कि हमें मम्मी खाना नहीं दे रही होती है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, आंख बंद करके सोने का नाटक करते हैं कि हाँ हमें कौन सी भूख लगी है, ठीक है, आप हमें मत दो इस तरीके का खाना। तो वही कुछ इसके साथ में भी हो रहा है, इस यंग सीगल के साथ में हो रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी वो उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं कि भाई बेचारा भूखा सो रहा है, इसने पिछले शाम से कुछ नहीं खाया है, पिछले नाइटफॉल से इसने कुछ नहीं खाया है। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू, वो देखता है कि उसके जो दो ब्रदर हैं और उसकी जो बहन है वो लेटी हुई है। लाइंग का मतलब होता है लेटा हुआ होना, तो लाइंग ऑन द प्लेट्यू, उस प्लेन पार्ट पर क्या है, वो लेटे हुए हैं। विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, तो उन्होंने अपने हेड को अपने नेक्स में क्या कर लिया है, छिपा लिया है। जैसे बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि बतख, जो डक होता है, वो भी जब रेस्ट करता है तो अपने सर को अपने गर्दन के ऐसे तरफ मोड़ लेता है। तो इसी तरीके से वो दिखा रहे हैं कि वो रेस्टिंग पोजीशन दिखाई जा रही है उनकी, कि किस तरीके से वो इस तरीके से कर रहे हैं। डोजिंग विद देयर हेड्स, और वो क्या कर रहे हैं, डोज कर रहे हैं। डोज मतलब होता है नैप, नैप मतलब हल्की फुल्की नींद, तो वो नींद ले रहे हैं क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है, और जब हमारा पेट भर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, नैप लेते हैं, सोते हैं। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स, प्रीनिंग का मतलब होता है क्लीनिंग, या अपने आप को डेकोरेट करना इस तरीके का, क्योंकि बर्ड्स क्या करते हैं, अपने फेदर्स को बार बार ऊपर की तरफ करते हैं ताकि वो ब्यूटीफुल लगे। तो यहाँ पे प्रीनिंग का मतलब है अपने आप को सुधारना, संभालना, ठीक है। तो प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज व्हाइट बैक, अपनी व्हाइट बैक पर, क्योंकि ये जो बर्ड है वो व्हाइट कलर का होता है, तो उसकी जो पीठ है वो भी व्हाइट कलर की है, तो उस पर अपने पंखों को सजा रहा है। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी जो माँ है सीगल की, मदर सीगल, वो अपने बच्चे को वॉच कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। सी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हम्प का मतलब होता है कुबड़, और यहाँ पे कुबड़ का मतलब है हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा, निकला हुआ। तो वो खड़ी हुई है एक छोटे से हाई हम्प पे
ऑन द प्लेट्यू, प्लेट्यू पे भी छोटा सा कोई टीला है, टीले पे वो खड़ी हुई है। हर वाइट ब्रीस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका उसका मतलब उसका जो सीना है वो आगे की तरफ वो निकाल करके, यानी कि ये हम तब करते हैं, एक जेस्चर है, ये बॉडी जेस्चर है जिसमें हम ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है राइटर की तरफ से कि वो कितनी कॉन्फिडेंट है। मतलब उसको पता है कि वो अपने बच्चे को सिखा देगी, उड़ना सिखा देगी, अभी ये डर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है कि वो उसको अपने ट्रेनिंग पे, अपने तरीके पे पूरा विश्वास है कि उसका तरीका काम करेगा और उसका बच्चा भी उड़ना सीखेगा। तो ऐसा हमारे पेरेंट्स भी क्या करते हैं, हमारे लिए करते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है हमारे ऊपर कि हम लोग ये काम कर लेंगे, इसलिए दिखाया जा रहा है यहाँ पे। नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वो तोड़ती है, टोर का मतलब है यहाँ पे चीरने से, एक फिश का एक पीस चीरती है, उसको तोड़ती है वहां से। दैट ले एट हर फीट, उसको वो पकड़ लेती है, यानी कि वो जो फिश थी, ले मतलब लेटी, तो वो जो पड़ी, यहाँ पे पड़ी होने से, तो जो फिश थी वो उसके पैरों पर पड़ी हुई थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड, तो स्क्रैप्ड का मतलब होता है उसको चीर फाड़ देना, ठीक है, स्क्रैप रगड़ देना। ईच साइड ऑफ हर बीक, यानी कि वो अपने चोंच की हर साइड को क्या करती है, स्क्रैप करती है, रगड़ती है। ऑन द रॉक, ठीक है, यानी कि उसको क्लीन करती है। द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम, तो यहाँ पे मैडेंड का मतलब होता है एकदम पागल कर देना। जो नजारा था, जो नजारा था वो एकदम उसको क्या कर देता है, पागल कर देता है। और एक हमारी जो स्टूडेंट झारखंड से जुड़ी थी, नाम था माही, उसी ने डिमांड की थी कि इस चैप्टर को सर आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, तो उस बच्ची की डिमांड पे इस चैप्टर को हम लाए हैं। Thank you, Mahi, for suggesting this video. And this is the most demanded chapter of NCERT. In CBSE board, in UP board, and in all other states board, this chapter is very on high demand. Okay, now move on to our story. The sight of the food maddened him. जो फूड का जो साइड था, जो दृश्य था, उसने उसको पूरा पागल कर दिया, भूख से वो पागल हो गया। How he loved to tear food that way. किस तरीके से वो उस फूड को फाड़ रहे हैं, वो बहुत पसंद करता है। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी चोंचों को क्या कर रहे हैं, अपनी स्क्रैप कर रहे हैं, उसको रगड़ रहे हैं इधर उधर। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, दोबारा से इसको खाने के लिए क्या कर रहे हैं, वेट इट मतलब होता है उसको खाने के लिए। अगेन टू वेट इट, गा गा गा, इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो चिल्लाता है, विनती करता है कि उसके लिए भी कुछ फूड लेकर के आओ। गा कॉल आह, इस तरीके की साउंड जो है वो निकालते हैं। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, वो दोबारा से तेज आवाज में उसको डांटते हुए स्क्रीम करती है। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, यानी कि उसकी सी का मतलब यहाँ पे उसकी मदर से है, यानी कि मदर सीगल स्क्रीम करती है। बैक डेरिसिवली, बहुत ही तेज आवाज में डांटते हुए उसको चिल्लाती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो उदासपूर्ण तरीके से अपनी माँ को और अपने बाकी दूसरे बच्चों को बुलाता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, यहाँ पे एक वर्ड एम मिसिंग है, तो कुछ मिनट के बाद में उसके अटर्ड मतलब वो कहता है, उसके मुंह से निकलता है अ जॉयफुल स्क्रीम, तो एक आनंद भरी उसके मुंह से एक चीख निकलती है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, तो उसकी जो मदर है, मदर सीगल है, वो पिक्ड अप मतलब उठाती है, एक पीस ऑफ द फिश, मछली का एक टुकड़ा उठाती है। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, जो उसके सामने आती है उड़ करके। विद इट मतलब यहाँ पे मछली के टुकड़े से है, तो वो उस मछली के टुकड़े के साथ में अपने लेकर के उसके पास आती है। ही लीन्ड आउट ईगरली, तो वो लीन का मतलब होता है यहाँ पे खिसकने से। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो आगे की तरफ बढ़ता है। ईगरली मतलब होता है उत्सुकता के साथ में, ठीक है। टैपिंग द रॉक, टैपिंग मतलब हमने पिछली बार भी बताया था, इस तरीके से थपथपाना, यानी कि अपने पैरों को थोड़ा सा मारता है उस पे, रॉक पे, चट्टान पे। विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो उसके पास उड़ करके जाने वाली होती है, वो पैरों को फड़फड़ाता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब अपोजिट का मतलब यहाँ पे ठीक सामने से, लेकिन जब वो ठीक सामने होती है तो वो क्या करता है, सी हॉल्टेड, वो हॉल्टेड कर जाती है। हॉल्टेड का मतलब है थोड़ा सा और ऊपर उछल जाना। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो विंग्स थे वो मोशनलेस होते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसकी माँ जो है वो हल्का सा रुकती है वहां पे, उसके पास में एक फिश का पीस होता है। ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, और उसकी रीच में ही था वो मछली का जो टुकड़ा था, वो उसके जो बच्चा बैठा है उसके रीच में था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है स्टोरी में। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो थोड़ा सा सरप्राइज में वेट करता है। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो पास क्यों नहीं आ रही है, वो केवल ऊपर क्यों रुक गई है, ठीक है, उसके नजदीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन बाई हंगर, उसके बाद में भूख से एकदम पागल जो हो गया था जो यंग सीगल है। ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश की तरफ डाइव करता है, छलांग लगाता है। विद अ लाउड स्क्रीम, बहुत ही तेज चीख के साथ में वो छलांग लगाता है। ही फेल
आउटवर्ड्स वो आगे की तरफ गिरता है, उसके बाद में डाउनवर्ड, क्योंकि वो पहाड़ी पे है तो पहाड़ी से जैसे वो छलांग लगाएगा पहले वो आगे की तरफ गया, उसके बाद में वो नीचे की तरफ आया, इनटू स्पेस। उसके बाद में स्पेस का मतलब यहाँ पे है खाली जगह, तो वो चट्टान से गिरना स्टार्ट हो गया है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर, मॉन्स्ट्रस मतलब होता है बहुत विशाल का है, टेरर मतलब होता है डर, तो उसके बाद में एक बहुत ही बड़ा डर सीज्ड हिम, उसने उसको जकड़ लिया, सीज मतलब होता है जकड़ लेना, तो उसने उसको जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका जो दिल था वो अभी भी शांत था। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन सकता था। मतलब जब हमें डर लगता है तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो काम करना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो दिखा रहा है कि किस तरीके की सिचुएशन है उस यंग सीगल की। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, सॉरी एक पैराग्राफ मिसिंग हो गया, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला, इसका अंत हो गया कुछ ही मिनटों में, यानी कि जो टेरर था जिसने उसको सीज कर लिया था वो खत्म हो गया कुछ ही मिनट में। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड, वो अपने पंखों को फैला हुआ फील करता है कि उसके पंख जो है वो क्या हो गए हैं आगे की तरफ, आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ, पहले उसके पंख जो है वो सिकड़े हुए थे, अब उसके जो पंख है वो बाहर की तरफ जो है वो फैल गए हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फेदर्स, तो जो उसकी छाती के जो फेदर है वहां पे वो विंड को फील कर सकता था किस तरीके से वो टकरा करके जा रही है। देन अंडर हिज स्टमक, उसके बाद में वो अपने स्टमक के नीचे वाले हिस्से में भी क्या कर सकता था, विंड को फील कर सकता था। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और पंखों को भी चीर करके जो हवा थी वो जा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, वो अपने विंग्स के लास्ट वाले पार्ट को भी फील कर पा रहा था कि किस तरीके से वो उसके जो विंग्स हैं कटिंग थ्रू द एयर, कि वो हवा को चीर रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, हेडलॉन्ग मतलब होता है मुंह केबल, क्योंकि वो अब मुंह केबल जो था वो नहीं गिर रहा था, हेडलॉन्ग पोजीशन में वो नीचे नहीं आ रहा था, जो अचानक से उसकी बॉडी सीज होने पे वो हो गया था कि वो नीचे की डायरेक्शन में गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, अब यहाँ पे सोरिंग का मतलब है ऊपर उठना, तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, ऊपर उठ रहा था। ग्रेजुअली मतलब होता है स्लोली, धीरे धीरे। डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, तो वो ऊपर और फिर आउटवर्ड बाहर की तरफ क्या कर रहा था, इस तरीके से वो बढ़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं लग रहा था, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, वो हल्का सा कमजोर फील करता है। बिट मतलब होता है थोड़ा सा, डिजी मतलब होता है कमजोर, वीकनेस, तो वहां पे हल्का सा वो वीक फील करता है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, उसके बाद में फिर अपने पंखों को फड़फड़ाता है, उसके बाद में फिर से वो ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है। गा 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 गा, इस तरीके के वो नॉइज निकालते हैं। गॉ कॉल आह, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, सूप्ड मतलब होता है बहुत तेजी से एकदम रफ्तार से कहीं पे निकल जाना, तो उसको सूप बोला जाता है। तो हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, वो निकल जाती है बहुत तेज रफ्तार से। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके जो पंख थे फड़फड़ाने की वजह से तेज आवाज निकाल रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, वो भी उसको आवाज देता है दूसरी चीख के साथ में। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, उसके बाद में उसके जो फादर थे यंग सीगल के, वो भी उड़ करके चले जाते हैं उसके ऊपर से, स्क्रीमिंग, चीखते हुए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, वो उड़ते टाइम अपने भाइयों को भी देखता है, अपनी सिस्टर को भी देखता है। फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, इस तरीके से वो कलाबाजियां दिखा रहे हैं, अपने आप को कर्व भी कर रहे हैं, बैंक भी कर रहे हैं, ठीक है, एंड सोर भी कर रहे हैं, ऊपर भी उठा रहे हैं, कभी कभार वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, डाइव मार रहे हैं, छलांग मार रहे हैं, तो हवा में जो भी पक्षी कर लेते हैं वो सब कुछ वो क्या कर रहे हैं, अपने भाई को दिखा रहे हैं, उस यंग सीगल को वो दिखा रहे हैं। Now this is the part of our story. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. फिर उसके बाद वो भूल जाता है, वो यंग जो सीगल था वो पूरी तरीके से कंप्लीटली फॉरगेट कर जाता है कि किस तरीके से वो पहले डर रहा था, कैसे वो अपने आप को ये मतलब पहले वो कह रहा था कि उसको उड़ना नहीं आता है, अगर वो उड़ने के लिए जाएगा तो उसके जो पंख हैं वो क्या कर जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे और वो सडनली गिर जाएगा, ये सब कुछ, ये सारी बातें वो क्या कर जाता है, भूल जाता है। ही फॉरगेट ऑल बैड थिंग्स विच आर सीजिंग हिम फ्रॉम फ्लाइंग एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, ठीक है, अपने आप को वो विश्वास दिलाता है, टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, कि वो क्या करेगा, छलांग मारेगा, उड़ेगा और कर्व करेगा यानी कि मुड़ेगा। श्रीकिंग श्रीली, तो उसकी भी चीख निकल रही थी उस यंग सीगल की भी। श्रीकिंग, श्रीकिंग मतलब होता कांपना, लेकिन यहाँ पे श्रीकिंग का मतलब यहाँ पे होगा तेज तीखी आवाज निकालना, चिल्ला रहा था वो। श्रीली मतलब पतली आवाज में, श्रीकिंग मतलब चिल्ला रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो एकदम समुद्र के क्या है एकदम पास आ गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब वो उसके सीधा सामने क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, अब डायरेक्ट वो उसके सामने ही क्या कर रहा था, ओशियन के सामने से उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, तो क्योंकि पानी के अंदर कुछ एल्गी वगैरह होते हैं जिसकी वजह से,
पानी जो है वो ग्रीन कलर का नजर आता है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई ग्रीन कलर की किसी ने मैट बिछा दी उसके नीचे, तो ग्रीन कलर का सी नजर आ रहा था उसको। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, तो उसमें रिजेस मतलब होता है हल्का सा, जब लहर बनती है तो उसका जो निकला हुआ पार्ट होता है उसको रिज बोलते हैं। तो उसको छोटी छोटी रिजेस को वो देख सकता था, मूविंग ओवर इट मतलब लहरें देख सकता था वो किस तरीके से बन रही हैं उस ग्रीन कलर के सी में। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, उसके बाद वो अपनी चोंच को दोनों साइड में मूव कराता है। एंड कार्व्ड अम्यूज्डली, केव्ड अम्यूज्डली, तो अम्यूज्डली का मतलब होता है बहुत ही खुशी पूर्वक वो क्या करता है, केव करता है, देखता है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him, तो उसके जो पेरेंट्स थे और उसके जो भाई थे बहन थे वो आराम से लैंड कर जाते हैं उस ग्रीन फ्लोरिंग पे जो उसके सामने थी, यानी कि वो ओशियन में नीचे उतर जाते हैं। देवर बैकनिंग हिम, वो उसको, बैकनिंग का मतलब होता है एक तरीके का सपोर्ट करना, चिल्लाना, ठीक है, सपोर्ट में कुछ चिल्लाना, बैकनिंग हिम। कॉलिंग्स रियली, तेज आवाज में चिल्ला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड, वो अपने पैरों को नीचे निकालता है जैसे एरोप्लेन अपने पैरों को नीचे निकालता है जो उसके टायर्स होते हैं, ठीक है। तो ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो ग्रीन सी में अपने पैरों को खड़ा होने के लिए निकालता है। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो पैर थे वो डूब जाते हैं उस समुद्र में। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, फ्राइट मतलब होता है डर, फियर, वो चिल्लाता है डर के साथ में। एंड अटेम्प्टेड टू राइज, और उसके बाद में वो सोचता है कि शायद वो पानी के अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा, तो इसलिए वो राइज करने की, ऊपर निकलने के लिए अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है। अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाता है। बट ही वॉज टायर्ड, अब वो थक गया था। एंड वीक विद हंगर, भूख की वजह से उसको कमजोरी भी आ गई थी। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर नहीं आ पाया। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब होता है एकदम बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हो जाना, एनर्जी पूरी तरीके से लॉस हो जाना, एनर्जी लॉस हो जाने की वजह से। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, स्ट्रेंज एक्सरसाइज मतलब वही जो उड़ रहा था, कर्व कर रहा था, चिल्ला रहा था, इन सारी चीजों की वजह से उसकी जो एनर्जी थी वो एग्जॉस्ट कर गई थी, खत्म हो गई थी। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर डूब गए उस ग्रीन सी में। एंड देन हिज बैली टच्ड, उसके बाद में बैली मतलब होता है स्टमक, पेट, उसके बाद में उसका जो पेट था वो टच किया पानी को। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन वो डूबा नहीं, नो मतलब इसके अलावा उसका कोई भी बॉडी पार्ट पानी के नीचे नहीं गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसके चारों तरफ जहां पे वो लैंड किया था वहीं पे उसकी फैमिली थी, वो उसके चारों तरफ आकर के स्क्रीम कर रही थी, प्रेजिंग हिम, उसको प्रेज कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, तो डॉग फिश जो होती है सारी जो एनी मतलब बर्ड्स हैं वो अपनी चोंच में ला करके उसको खिला रहे थे। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ our first part of the story, two stories of flying, okay, two stories about flying, जिसमें थी his first flight। तो इसके अंदर हमने ये जो पहली स्टोरी है, कैसे एक यंग सीगल जो है वो अपने आप को फ्लाई कराता है, किस तरीके से उसके पेरेंट्स, उसकी मदर, स्पेशली उसकी मदर किस तरीके से उसको सपोर्ट करती है और किस तरीके से उसको मोटिवेट करती है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, द प्रॉब्लम। द यंग सीगल स्टैंड्स अलोन ऑन अ क्लिफ लेज, क्लिफ मतलब होता है एक चोटी, पहाड़ी, चट्टान, तो उसके लेज पर, उसके किनारे पे किस तरीके से वो खड़ा हुआ था और कैसा था, वो अलोन था। रिफ्यूजिंग टू जंप, और वो जंप करने के लिए मना कर रहा था। सेकंड पॉइंट, हिज टू यंगर सिबलिंग्स हैव ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई, तो उसके जो यंगर सिबलिंग्स थे वो पहले ही उड़ना सीख चुके थे। पेरेंट्स थ्रेटन टू स्टार्व हिम इनटू एक्शन, उसके जो पेरेंट्स थे उसको पहले ही धमकी दे चुके थे कि वो मरने के लिए, यानी कि भूख से मरने के लिए उसको छोड़ देंगे अगर वो कोई एक्शन नहीं करता है। फियर कीप्स हिम फ्रोजन, डर ने उसको जकड़ लिया था। हिज माइंड कन्विंसेस हिम कैन नॉट फ्लाई, उसके माइंड ने उसको कन्विंस कर दिया था कि वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। द टर्निंग पॉइंट हंगर, जो मेन टर्निंग पॉइंट था इस स्टोरी के अंदर वो था हंगर, यानी कि वो पूरा का पूरा भूख की वजह से ही उसको अपना जो डर है उसको त्यागना पड़ा और वो आखिरकार वो जंप करके उसने अपनी फ्लाइंग को कंप्लीट किया। डेज पास विद नो फूड, काफी टाइम उसका निकल गया बिना फूड के। द सीगल ग्रोज वीकर एंड हंग्रियर, तो वो और ज्यादा कमजोर हो गया और ज्यादा भूखा हो गया। हिज मदर अपीयर्स विद अ फिश, उसके बाद में अगला सीन है जो होता है उसमें उसकी मां नजर आती है एक फिश के साथ में, होल्डिंग इट जस्ट आउट टू रीच। डेस्परेशन ओवरराइड्स फियर, जब हमारा पक्का इरादा होता है तो हम फियर पे भी ओवरराइड कर लेते हैं, उस पर क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट टेक्स ओवर, ही लीव्स फ्रॉम द लेज टुवर्ड्स द फूड, उसके बाद वो छलांग लगाता है अपनी लेज से फूड की तरफ। द ब्रेक थ्रू, कहां से इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट आता है,
इनिशियल पैनिक, ही फील्स लाइक ही इज फॉलिंग, यानी कि जब वो पहली बार अटेम्प्ट करता है तो उसको लगता है कि वो गिर रहा है। टेरर ओवरवेल्म्स हिम, टेरर उसको क्या करता है, एकदम झकझोर देता है। हिज विंग्स इन इंस्टिंक्टिवली स्प्रेड, उसके जो विंग्स हैं वो अचानक से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। एंड कैच द एयर, और हवा को पकड़ लेते हैं, यानी उड़ने लगते हैं। ही बिगिंस टू ग्लाइड स्मूथली, उसके बाद वो ग्लाइड करने लगता है, फिसलने लगता है हवा में। डिफाइंग ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी को डिफाइन करते हुए, यानी कि वो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ नहीं खींच रही थी बल्कि वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था अपने पंखों को फ्लैप करके। जॉय रिप्लेसेस फियर, उसका जो उड़ने में जो उसको मजा आया उसकी वजह से उसका जो डर था वो एकदम क्या हो गया, गायब हो गया। तो अब डर की जगह जॉय आ गया कि उड़ने में कितना मजा आ रहा है। ही इज एक्चुअली फ्लाइंग, अब वो क्या कर रहा था, वो एक्चुअली में फ्लाई कर रहा था। फियर इज ऑफन सेल्फ इम्पोज्ड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि जो फियर होता है वो सेल्फ इम्पोज्ड होता है, उसको किसी और ने हमारे ऊपर लादा हुआ नहीं है, बल्कि हमने उसको खुद अपने आप पर इम्पोज किया। इम्पोज मतलब थोपना, यानी कि उसको खुद के ऊपर लागू किया है। फियर इज ऑफन सेल्फ इम्पोज्ड, कोई दूसरा हमारे अंदर डर पैदा नहीं करता है, बल्कि हम खुद अपने अंदर डर को पैदा करते हैं। द सीगल्स इन एबिलिटी टू फ्लाई वाजंट फिजिकल, तो वो ऐसा नहीं था उसको कोई फिजिकली उसको कोई डिसएबिलिटी थी, ठीक है, इस वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था, बल्कि उसका सारा बॉडी पार्ट्स बढ़िया था, बस उसकी जो सोच थी वो थोड़ी सी नेगेटिव थी, इसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रहा था, वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था। इट वाज मेंटल, तो रादर देन फिजिकल, दिस स्टेट ऑफ यंग सीगल वाज हिज मेंटल प्रॉब्लम, नॉट द फिजिकल प्रॉब्लम। हिज बॉडी न्यू हाउ टू फ्लाई ऑल लॉन्ग, उसकी बॉडी जानती थी कि कैसे उड़ना है, क्योंकि हर एक बर्ड को या हर एक एनिमल को उसके हैबिटेट के हिसाब से उसकी बॉडी को डिजाइन एक मिलती है, और वो पूरी तरीके से फ्लाइंग के लिए बना हुआ एक क्रिएचर है। हिज माइंड हेल्ड हिम बैक, उसका माइंड फिर उसको बैक लाता है, उसको याद दिलाता है कि वो एक सीगल है, किस तरीके से वो उड़ सकता है। कोर लेसन, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप रिवील्स हिडन स्ट्रेंथ, जब हम अपनी जिंदगी में पहला स्टेप लेते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि हमारे पास में आखिर में वो कौन कौन से स्ट्रेंथ है, ठीक है। जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे जब तक हमें पता नहीं चलेगा। करेज इजंट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज तुम्हारे अंदर डर नहीं है, ये करेज नहीं है, बल्कि ट्रिम्फ ओवर फियर, अगर आप अपने डर पर काबू कर लेते तो वो करेज है, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा है, आग को नहीं जानता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो करेज है, उसके अंदर करेज है, अभी तो उसके अंदर एब्सेंस ऑफ फियर है ना। जब आपको पता है कि हाँ ये चीज डरने वाली है, और फिर आप जब उस डर पे कंट्रोल करते हैं, व्हेन यू कमांड ओवर दैट फियर, दैट इज करेज। तो आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज करेज। इट्स एक्टिंग डिस्पाइट फियर, तो ये फियर के होने के बाद भी काम करता है। अगर आपके अंदर करेज है और आप किसी फियरफुल सिचुएशन में है तो करेज आपका काम करेगा। आपके अंदर भले फियर रहे लेकिन उसी टाइम पे करेज भी आपके अंदर हो सकता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, पब्लिक स्पीकिंग, जब हम पब्लिक में बोलते हैं जाकर के, जैसे अभी हम ही हैं यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो पता नहीं ना जाने कितने सारे लोग जो है वो इस वीडियो को देखेंगे। तो अगर हम सोचें कि हमारे अंदर फियर नहीं है, तो बिल्कुल फियर है, लेकिन हमारे अंदर करेज भी है। वो क्या कर रहा है, इस बात पे ओवरकम कर रहा है। स्टार्टिंग समथिंग न्यू, और हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में जब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी हमारे अंदर तमाम तरीके के डर होते हैं। जैसे अभी ये चैनल स्टार्ट हुआ तो तमाम तरीके के डर हैं कि ऑलरेडी इतने सारे चैनल हैं, तुम्हारा वीडियो कौन देखेगा, ठीक है। इतने सारे प्लेटफॉर्म पे बच्चे जो है वो पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरीके की तमाम बातें होती हैं। सीकिंग हेल्प, जब हम किसी से हेल्प के लिए मांग कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, तब भी हमारे अंदर एक डर होता है कि पता नहीं ये क्या सोचेगा, ये हमारे बारे में क्या कहेगा दूसरे लोगों से। ऑफन एन एक्सटर्नल पुश, हमें बाहर से एक पुश की जरूरत होती है। वो हमारे फैमिली मेंबर से आ सकता है, वो हमारे रिलेटिव से आ सकता है, वो हमारे फ्रेंड से आ सकता है। तो इस तरह की कंडीशन में हमें बाहर से एक पुश की जरूरत होती है। हंगर, टाइम लिमिट, नेसेसिटी। तो जब जैसे मान लो कि अभी कई सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बोर्ड का एग्जाम आ गया है, तो अब क्या है, नेसेसिटी है कि भाई अब नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो ये नेसेसिटी है। टाइम लिमिट भी है कि भाई अब इतने दिन बचे हैं, ठीक है। तो वो हमें काम क्या करना पड़ता है। तो ये क्या है, एक एक्सटर्नल पुश है। हेल्प अस ब्रेक थ्रू, तो हमें उस सिचुएशन को ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करते हैं, जो एक्सटर्नल जो पुश होता है। सिंबॉलिज्म, द सीगल, यहाँ पे ह्यूमन फेसिंग लाइफ चैलेंजेस को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक जो सीगल नहीं है, हम लोग अब भी क्या करते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारे इस तरीके के चैलेंजेस को फेस करते हैं। एलिगोरी, एलिगोरी का मतलब होता है एलगोरी। एलगोरी का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके का कोई सिंबल बनाना, ठीक है, एक इमेजिनरी कोई कैरेक्टर ले लेना उसको। फ्लाइट, पर्सनल ग्रोथ एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, कि हम लोगों के फ्लाइट का मतलब है उड़ान भरना, और उड़ान का मतलब है कि हम अपने क्या कर रहे हैं, खुद की ग्रोथ कर रहे हैं और अपने जिंदगी में आने वाली परेशानियों को ओवरकम कर रहे हैं। तो ये एलगोरी है। एंड इमेजरी, विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लिफ, यहाँ पे क्लिफ का मतलब है चुनौतियां, कि जो क्लिफ है हमारी जिंदगी में
वो सी, हंगर एंड फ्लाइट है। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन इस चैप्टर के अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारे भी रियल लाइफ सिचुएशन में इस तरीके की तमाम सारी कंडीशंस होती हैं जो हमें रोकती हैं ऐसा कुछ करने से। ओके, तो आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। व्हाट आर योर क्लिप्स, आपकी यहाँ पे क्लिप्स का मतलब चैलेंजेस, आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं। ओके, फियर्स होल्डिंग यू बैक, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको और पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, वो कौन कौन सी क्लिप्स आपकी लाइफ में है। हाउ कैन यू मोटिवेट योर सेल्फ व्हेन एक्सटर्नल सपोर्ट इजंट इनफ, अगर बाहर से मिलने वाला सपोर्ट आपको पर्याप्त नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं। तो प्लीज कमेंट में आप लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन राइट इन हिंदी, आप हिंदी में लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपको अगर बाहर से मिलने वाला जो पुश है अगर वो पर्याप्त नहीं है तो फिर आप अपने आप को खुद को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं। जैसे मान लो कि ये क्लास 10th का वीडियो लेक्चर चल रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है, द फर्स्ट फ्लाइट। तो अगर आपको मान लो कि नींद आ रही है, आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप मान लो आपके पेरेंट्स तो आपको एनकरेज करते ही हैं, ठीक है, तो फिर आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं टू स्टे कनेक्टेड योर सेल्फ विद द स्टडी। व्हेन इज टफ लव हेल्पफुल, टफ लव कब हेल्पफुल होता है, तो टफ लव हेल्पफुल होता है जब हम किसी की एक राइट वे में हम हेल्प कर रहे हो, तो हमारा जो टफ लव होता है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। हमें कई बार जो है अपनी लाइफ में टफ होना पड़ता है। जो एक फादर का लव होता है वो ज्यादातर जो है वो टफ लव ही होता है। हमारे फादर जो मतलब हम लोगों के जो फादर हैं वो सब जो है, मदर का थोड़ा सा सॉफ्ट लव होता है, वो छोटी छोटी बातों में हमारे साथ में हमें हेल्प करने लगती है, लेकिन एक फादर जो है वो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए टफ लव का यूज करता है अपनी रियल लाइफ में। When is it harmful, ये हार्मफुल कब होता है, ये हार्मफुल तब होता है जब हम अपने बच्चे को समझ ना पाए और उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है और तब हम उस टाइम पे उसको टफ लव दिखा रहे हो। तो इन दैट सिचुएशन द टफ लव मे बी वेंट या मे बी गो इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन। तब उस टाइम पे जो टफ लव है उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। रिमेंबर योर विंग्स आर ऑलरेडी देयर, फियर इज दैट कीप्स यू ग्राउंडेड। हाँ, योर विंग्स आर ऑलरेडी देयर, आपके पास में उड़ान है, वो हौसला है, सब कुछ है, केवल वो आपका डर है जो आपको जमीन से जोड़े हुए है। अगर जिस दिन वो डर आपका निकल गया आप भी आसमान में नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे, ठीक है। तो आप अगर बोर्ड क्लास में अगर डर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पंखों को फैलाने की जरूरत है। केवल वो डर है जो आपको ग्राउंड से चिपकाए हुए है। जिस दिन आप अपनी स्ट्रेंथ को जान जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन कौन सी वीकनेस है और कौन कौन सी स्ट्रेंथ वाले पॉइंट हैं, ठीक है। जब आप अपनी ताकत को पहचानेंगे जब आपकी भी फर्स्ट फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी अपनी लाइफ में। ओके, बहुत ही मोटिवेटिंग चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको पूरी तरह से इस चैप्टर को विद इमेजेस के समझाने की पूरी कोशिश की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इनके आंसर्स पता होने चाहिए। ओके, चलो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं एक क्वेश्चन को। वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, क्या तुम्हें लगता है कि सारे जो यंग बर्ड्स होते हैं वो पहली फ्लाइट में डरते हैं। और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, या कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो दूसरे बर्ड्स से भी ज्यादा टिमिड होते हैं, कायर होते हैं, जो उड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, क्या उसको भी फर्स्ट स्टेप में नहीं, जब वो बच्चा छोटा होता है तब उसको बहुत ज्यादा वो दुनिया के बारे में जानता नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि उसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फील करने पड़ते हैं और वो एंजॉय करता है, ठीक है। और बच्चे जो है वो बैड सिचुएशंस को भी हैंडल करना धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, जो फूड वाला जो सीन था उसने उसको पूरी तरीके से पागल कर दिया था। व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है कि एक्सटर्नल पुश को सजेस्ट करता है कि जब हम मोटिवेटेड हो जाते हैं तो किस तरीके से वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, कोई चीज हमारे अंदर एकदम एनर्जी को बूस्ट कर दे। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, कौन सी चीज ने उसको धकेला था, पुश किया था फाइनली फ्लाई करने के लिए, तो हंगर। ओके, तो हंगर ने ही उसको फ्लाई करने के लिए पुश किया था। दे वर बैकनिंग टू हिम, वो लोग उसको क्या कर रहे थे, बैकनिंग कर रहे थे, उसके लिए उत्साह में चिल्ला रहे थे श्रीली। व्हाई डिड द यंग सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई, तो क्यों उसके सीगल के जो फादर और थे मदर थे उन्होंने क्यों उसको धमकी दी थी, एंड कैजोल हिम टू फ्लाई, और उसको उकसाया था कि वो फ्लाई करे, ठीक है। क्योंकि अगर वो फ्लाई नहीं करेगा तो फिर वो अपनी लाइफ में सरवाइव कैसे करेगा। मेन हर एक पेरेंट जो है वो अपने बच्चों से यही चाहते हैं कि अपने लाइफ में कुछ करने के लायक हो जाएं और अपने आप को सरवाइव कर पाएं हर सिचुएशन में, इसलिए वो चाहते थे कि ये उड़ने लगे।
हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, कि आपको ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ है? तो आप अपना रियल लाइफ का कोई भी जो इंसिडेंट है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर टू ट्राई, तो किस तरीके से आपके पेरेंट ने आपको इंकरेज किया उस काम से जिससे आप डर रहे थे? वो कुछ भी हो सकता है। डिस्कस दिस इन पेरिस और पेयर्स और ग्रुप्स, आप इसको पेयर्स में और ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से बात करो कि हाँ, तो पता चलेगा कि कौन क्या बता रहा है, तो आपको भी शायद हो सकता है कि कुछ हेल्प मिले, याद आ जाए आपको भी ऐसा कुछ। इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स लाइक अ नेचुरल एक्ट, बर्ड के उड़ने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेचुरल एक्ट हो रहा है, जैसे कोई बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। एंड अ फॉरगॉन कंक्लूजन दैट इट शुड succeed in the examples you have given in answers to the previous question. Was your successful guaranteed, or was it important for you to try regardless of a possibility of failure? Okay, अभी थोड़ा सा आई एम ऑल्सो टायर्ड। ओके, लगातार 1 घंटे से ये क्लास चल रही थी और लगातार आई continuously I tried to explain the story word by word, and I also explain the meaning of all the questions here in Hindi. Okay, thank you for watching. Now it's time to end the stream, and I will come live, I think shortly, within hour. Okay, take care everybody, bye bye.